एक सवाल, मात्र एक सवाल, अगर हिंदुस्तान और चीन में युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या बोल रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? वही होगा जो मंजूर इंडियन आर्मी होगा। अच्छा, अभी जो बॉर्डर पर हुआ उससे आपको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? यही पता चलता है ना कि अगर चाइना हमारे 20 फौजियों को शहीद करेगा तो हम उनके 45 फौजियों को मारेंगे, है ना? मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जब तक हम शांत हैं तब तक शांत हैं, जब उंगली करोगे तो हम डंडा करेंगे, वो भी इतना मोटा सा। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनूप सिंह कंबोज और स्वागत है आपका इस चैनल की सबसे पहली और कमाल की वीडियो में, जिसको पूरी तरीके से देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी जनरेट होगी। और वो एनर्जी ना तो आपको सूर्य में मिलेगी, ना तो वायु में मिलेगी और ना ही किसी अन्य चीज में मिलेगी। वो एनर्जी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या हुआ, अभी भी आपको कोई डाउट है चाइना और इंडियन आर्मी को लेकर? है? चलो अब उसको क्लियर करते हैं सबसे पहले, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है आपकी सोच के साथ। चलो अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ग्लोबल पावर इंडेक्स में इंडिया और चाइना तीसरे और चौथे नंबर पर है कुल 138 देशों में। दोनों देशों की पॉपुलेशन भी लगभग एक ही समान है, बस चाइना की हमसे 3 या 4 करोड़ ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। चाइना के पास इस वक्त मतलब अभी करंट टाइम में 21,83,000 एक्टिव आर्मी है और इंडिया के पास 14,44,000 एक्टिव आर्मी है। अगर रिजर्व आर्मी की बात आती है तो चाइना के पास 5,10,000 रिजर्व आर्मी है और इंडिया के पास 21 लाख रिजर्व आर्मी है। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 3,210 एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया के पास 2,120 एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइना के पास इस वक्त 3500 टैंक हैं और भारत के पास 4292 हैं। और लद्दाख जैसी जगहों पर सबसे बड़ा रोल होता है टैंक्स का ही। इन नंबर्स को देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना में थोड़ा बहुत फ़र्क है, पर इंडियन आर्मी लगातार खुद को इम्प्रूव करती जा रही है और एक साथ कई जगहों पर डटे रहने के लिए खुद को ढाल रही है। चाइना हमसे नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि 1967 में हम कमज़ोर थे, चाइना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, पर फिर भी वो हारा था। क्या आप जानते हो कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी क्यों कही जाती है? आखिर ऐसा क्या है इंडियन आर्मी में? इंडियन आर्मी हर रोज़ प्रैक्टिस करती रहती है और प्रैक्टिस करवाने वाला कौन? पाकिस्तान। हर रोज़ कुछ ना कुछ बॉर्डर पर विवाद होता रहता है, जिसके वजह से इंडियन आर्मी कभी भी खाली नहीं रहती, चाहे युद्ध हो या फिर ना हो, जिस वजह से इंडियन आर्मी की लगातार प्रैक्टिस होती रहती है और इंडियन आर्मी को पीछे करने वाली कोई भी आर्मी वर्ल्ड में नहीं है। इवन अमेरिका तक के जो फौजी हैं वो आते हैं इंडियन आर्मी के पास युद्ध की रणनीति को सीखने के लिए। पता है एक सबसे बड़ा अंतर क्या है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में? जो चाइनीज़ आर्मी है वो गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगहों को हथिया के रखी हुई है जो उनकी बिल्कुल भी नहीं है, और गैर कानूनी तरीके से अपनी सीमाओं को वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसलिए वो अगर उस एरिया को हार भी जाते हैं तो उनके बाप का कुछ नहीं जाएगा, उनके पास से कुछ नहीं जा रहा है, वो सिर्फ उस एरिया को हारे हैं। अच्छा, मान लो कल को वो जंग लड़ते भी हैं जीतने के लिए, तो वो क्यों जीतना चाहेंगे? वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि हम अपने देश के कम्युनिस्ट पार्टी के सरदार यानी कि शी जिनपिंग को खुश कर सकें। उससे ज़्यादा बड़ा मोटिव उनका कुछ भी नहीं होगा। पर अगर हमारे इंडियन आर्मी की बात करें तो वो किसी को खुश करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी भारत माँ का एक गज ज़मीन भी किसी दुश्मन के हाथ में ना जाए, हमारी भारत माता हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए वो अपने जान पर खेल के लड़ते हैं और चाइनीज़ आर्मी में ये जज्बा कभी नहीं आ सकता। पता है चाइना किस चीज़ के ऊपर इतराता है? पता है चाइना की सबसे बड़ी पावर क्या है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। वो पावर है शाओमी, वो पावर है रेडमी, वो पावर है रियलमी, वो पावर है टिकटॉक, वो पावर है शेरिट, वो पावर है पबजी, जो हम इंडियन यूज़ करते हैं। और उसी के बदौलत वो आज हमारी भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रहा है और हम इंडियंस में कुछ लोग आज भी ऐसे पड़े हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग क्या, करीब 70% लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरीके से हमें बचाने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इन चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़, इन चाइनीज़ ऐप्स का यूज़। अरे कल को मान लो आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद भी लिया है, आप उसको चला रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कल को वो टूटेगा, साल भर बाद टूटेगा, 6 महीने बाद टूटेगा, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट मत खरीदना, पर तब तक आप उस प्रोडक्ट को चलाओ। पर जो ऐप्स हैं आपके फ़ोन में जो आप इंस्टेंट टाइम में यूज़ कर रहे हो उनको तो आप डिलीट कर सकते हो, उसमें तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगा है ना। और अगर उन ऐप्स को आप डिलीट कर देते हो तो उससे हमारे देश को ही फ़ायदा है, हमारा डाटा कहीं बाहर नहीं जाएगा, हमारे डेटा हमारे पास सेव रहेगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके स्वदेशी अपनाएं और जितना ज़्यादा हो सके चाइनीज़ चीज़ों से दूर रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।